आप हैं तो आ जाए। जी गौतम जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार हर जी सभी नमस्कार। साथियों को नमस्कार। नमस्कार अर्षि। गुड नमस्कार जी। इंद्रजीत जी, कल किसी ने कमेंट किया था यूट्यूब पे मेरे कि बताइए आपने अपनी इज्जत गंवा ली, मीटिंग कैंसिल हो गई, जबकि ऑलरेडी मीटिंग एमडी और सीएमडी के द्वारा कैंसिल नहीं की गई थी। मीटिंग मैंने ही कैंसिल की थी, जबकि मैंने बोला भी था त्यागी जी को आप चाहें तो मीटिंग कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनका कहना था कि नहीं आप भी रहेंगे तो अच्छा रहेगा मीटिंग। देखिए बात सिंपल है, अभी जो गौतम जी ने जो भी लिम्का का प्लान रखा, मैं इसके पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। कंपनी ने दो वॉलेट दिए आपको। पहला वॉलेट आपका IOQ डायरेक्ट है, सेकंड वॉलेट आपका ई स्टोर डील है, और थर्ड ऑप्शन आपको कंपनी ने दिया वो लिम्का का दिया। प्रमोट करने का अधिकार कंपनी का भी है, वो बिल्कुल अपने बिजनेस प्लान को प्रमोट करेगी, प्लान चलाएगी, बस शर्त है आप सक्षम हैं कि आप उसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, ये आपकी मानसिकता, आपकी सोच। ये बदलने का अधिकार मेरा भी नहीं है, हाँ, लेकिन ओपिनियन रखने का अधिकार प्रति व्यक्ति है, हर कोई रख सकता है इस पे। जैसा अभी गौतम जी ने बताया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंपनी की कम्युनिटी कम है। सबसे बड़ी कम्युनिटी है किसी के पास तो वो है ई स्टोर इंडिया। ई स्टोर इंडिया में कम्युनिटी की कमी नहीं है, क्योंकि आईडी होल्डर्स भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, वेंडर्स भी हैं, एम्प्लॉई भी हैं और मैनेजमेंट खुद है। तो यहाँ कम्युनिटी की कमी नहीं है, एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ पावर है। अब बताती है लिम्का। लिम्का में मिनिमम $25 का जो है वो प्लान सर्वाइव किया गया है कि $25 से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। $25 में भी आपको 22.5% यानी $22.5 जो है वो आपके सेटलमेंट वॉलेट से यूज हो जाएगा, और मिनिमम आपको $3 परचेस करने हैं, जिसकी राशि होती है लगभग 200 से 300। यानी आपने 300 इन्वेस्ट किए और आपके $25 का एक प्लान एक्टिव हो गया। अब उस प्लान के एक्टिवेशन से आपको बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि टोकन की राशि जैसे जैसे डेवलप हो रही है वो भी आपका ग्रोथ कर रहा है। लेकिन मैंने पहले भी एडवाइस दिया था कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट का प्लान ये होना चाहिए कि क्यों ना, यदि हमारे पास 100% है तो हम 20% एक जगह रखें, 20% दूसरी जगह रखें और 20% को तीसरी जगह रखें, बाकी के फंड को अपने लिक्विड में रखें। तो उसी प्रकार से लिम्का में $25 से भी न्यूनतम लिया जा सकता है, जो बिल्कुल संतोषजनक और संतुष्ट व्यक्ति हो वो कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि मीटिंग कल या परसों के अंदर हम करवाएंगे, जिसमें एमडी और सीएमडी दोनों व्यक्ति वहां उपलब्ध रहेंगे मैनेजमेंट के साथ, और वहां पे बिजनेस प्रमोशन को लेके मीटिंग होगी। इस मीटिंग में उन्हीं को इंक्लूड किया जाएगा जिनका लिम्का एक्टिव होगा। मैं आपको फिर दोहरा देता हूँ, इस मीटिंग में वही रहेंगे जिनका लिम्का एक्टिव होगा। एक्टिव होने के लिए न्यूनतम $25 है, और मैक्सिमम एज पर योर चॉइस आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपके पैरों में लगा है कांटा, तो उस कांटे को आप भूल जाइए। जब उस कांटे के लिए ठाकुर साहब उपलब्ध है, उस कांटे के लिए हम उपलब्ध है, और उस कांटे के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा होकर उपलब्ध है, तो वहां समाधान आपको मिलना ही मिलना है। उस समाधान की परिचर्चा को करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसीलिए मैंने इस मीटिंग को भी एक लंबे समय यानी अल्प अवधि में इसको विराम दिया। कारण ये था कि लोगों का आना बस एक ही बात कि मेरा फंड मेरा फंड। आपका फंड प्रायोरिटी पर है, ये आप दिमाग से निकाल दें। यदि हम आपका साथ छोड़ दें, आपका फंड प्रायोरिटी पर है, सबका फंड मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंपनी की नीयत भी है कि सबको दे, लेकिन यदि कंपनी गतिशील करके अपना विकास करना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है, तो उसके पैरों में जंजीर बांधना सबसे बड़ी बेवकूफी है। अभी मीटिंग में मेरे पास यहाँ 60 मेंबर्स अवेलेबल है, कॉल पे मेरे पास 2500+ मेंबर का कॉल आता है कि सर हम भी साथ हैं, हम भी साथ हैं। यहाँ 60 लोग अगर बिजनेस नहीं करें तो आप
आप ये बताइए कि जिनके पास 5 लाख आइडिया उपलब्ध है, उसमें 60 लोग बिजनेस नहीं भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन बाकी जो इंटरेस्टेड है, जो करना चाहते हैं, वो निसंदेह कर रहे हैं बिजनेस, वो बिल्कुल उनको रोकने की कोशिश ना की जाए। इसीलिए ग्रुप को एडमिन मोड में रखा गया कि जो यहाँ आने वाले हैं, जिन्होंने यहाँ पे एक लंबे समय तक रात के 12-12 बजे तक समय दिया, मैं सभी का सम्मान करता हूँ उस व्यक्ति का जो समय निकाल के हमारे ग्रुप में आया और वो खड़ा रहा, खड़ा है और खड़ा रहेगा भी, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन यदि आपका कृष्ण उस रथ को चला रहा है जिस रथ पे आप जैसे अर्जुन बैठे हैं, और आप कहते हैं कि हमें भरोसा है आप पर, हम आपके साथ हैं, तो फिर वो लोग क्यों डगमगा जाते हैं उन चीजों को लेकर कि नहीं ये हो जाएगा, वो नहीं वो हो जाएगा। मैंने इसी खुले मन से पहले भी ये अपने कमिटमेंट को रखा था कि जिस दिन मुझे लीगल भी करना होगा, मैं 1 सिंगल रुपीस किसी से चार्ज नहीं करूंगा और मैं लीगल भी लेके जाऊंगा। हमने ये भी कहा था कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। यदि टीम बनाई गई है, टीम में कुछ वरिष्ठ रखे गए हैं, तो निसंदेह उन वरिष्ठों का भी सम्मान करना चाहिए जो ऑलरेडी कंपनी के टच में है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे ही टच में कंपनी आ जाए, मेरे घुटने के नीचे कंपनी आ जाए, मेरे तलवे के नीचे कंपनी चले, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। आप सभी स्वतंत्र हैं बात करने के लिए, आप अपनी बात, अपनी प्रतिक्रिया कंपनी से डायरेक्ट रख सकते हैं, इसमें किसी को किसी प्रकार से बैरियर नहीं किया गया है और ना हमने आज तक किया है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि मैंने आज तक ना किसी को लीगल जाने से रोका है, ना मैंने आज तक किसी को जंतर मंतर करने से रोका है, और ना मैंने आज तक कंपनी को किसी भी प्रकार से प्रतिक्रिया जाहिर करने से रोका है। आप स्वतंत्र हैं, और यदि ऐसे मानसिकता वाला कोई व्यक्ति आकर, मेरे नजरों में वो व्यक्ति आया है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति आकर डायरेक्ट हिट करना चाहेगा हर्ष रंजन तिवारी को, तो पटना की धरती से मैं बता रहा हूँ कि बर्बाद करके छोड़ देंगे तुमको। और जब तक बर्बाद नहीं हो जाओगे तब तक लड़ जाएंगे, अकेले क्षमता रखते हैं बॉस, किसी की जरूरत नहीं है हमको। तुम्हारा इशू कंपनी के साथ है, तुम कंपनी के साथ करना चाहते हो, तुम कर सकते हो, रिवोक करो कंपनी को, हिट करो कंपनी को, ये तुम्हारी अपनी अवधारणा है। अगर ठाकुर साहब कंपनी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये ठाकुर साहब का मतलब है, इंद्रजीत जी कंपनी को सपोर्ट करना चाहें तो इंद्रजीत जी का मतलब है। अगर नहीं करना चाहते हैं ठाकुर साहब और इंद्रजीत जी, तो उसके लिए भी स्वतंत्र नहीं है, उसके लिए भी स्वतंत्र है। कभी हर्ष तिवारी ने रोका नहीं है किसी को, लेकिन उंगली उठाने से पहले ये सचेत हो जाना कि यदि मेरे साथ करना चाहते हो तो हम कंपनी बाद में, पहले तुम्ही को देखने के लिए बैठे हैं और बढ़िया देखेंगे। तुम्हारा एग्रीमेंट कंपनी के साथ में है, मेरा किसके साथ में है जी? मेरा भी एग्रीमेंट कंपनी के साथ में। मेरी मर्जी, मैं कंपनी को किस वे में समर्थन और सपोर्ट करना चाहता हूँ। क्या कार्रवाई की तुमने अपने जिंदगी में बैठ के 10 महीने में, क्या कार्रवाई की? मैं उससे पूछना चाहता हूँ उस व्यक्ति से। और अच्छे खासे प्रभारी ने मुझे उसके व्यक्तित्व को बताया है कि हमारा उसको क्लिप चाहिए। हमारा क्लिप लोगे, क्या करोगे तुम? जो करना है कर लो, आओ सामने, फिर जवाब देते हैं हम। तुम कंपनी में 25 लाख रुपया लगाते हो और तुम कंपनी से 12 लाख ले लेते हो, और तुम्हारा बकाया निकलता है 13 लाख और हर्ष तिवारी का बकाया पड़ा है 25 लाख। दोगे तुम लाके? और यदि कोई आधार पे खड़ा होकर काम करके पैसा देना चाहता है तो क्यों नहीं उसका स्वागत और सम्मान करेगा। जिसको रहना है हमारे टीम में, जिसको आना है हमारे वरिष्ठों के साथ में, वो बिल्कुल दिल खोल के आए, वरना ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। जब विष पीने की क्षमता हमारे शिव में थी, तो लिम्का में $25 या $50 लगा के कौन सा हवाई हो जाएगा जी? $25 लगाने की क्षमता लिम्का में नहीं है, और तारीख पे जाने पर 5000 का खर्चा है जेब में। तो हम लड़वा दे सबको केस, हम तो एक ही लाइन में सबका नाम डाल के और ठोक देंगे, फिर बुलाएंगे हर तारीख पर। केस फ्री ना है, केस का चार्जेस फ्री ना है, फिर बुलाएंगे हर तारीख पे, उन सभी को बुलाएंगे और आना होगा वहां। तब पता लगेगा कि महीने में 5000 और 3000 जब खर्चा लगता है तो कैसा लगता है।
जब ऊपर बैठे हुए व्यक्ति जो विवेक से देख रहे हैं और समझ रहे हैं और क्षमता है, मैं आपको एक बात बता दूं, इस खुले मन से मैं बोल रहा हूं कि हर्ष तिवारी की क्षमता है कि उसका पैसा किसी में दम नहीं है कि लेके यहाँ से वहां चला जाए, और यहाँ तो देने वाला खुद तैयार बैठा है कि मुझे देना ही है, तो क्यों पत्थर मारना हमको? उनके बिजनेस से क्या इशू है? वो जो मर्जी वो बिजनेस करें। यही वो समय था। मैं चाहूंगा इंद्रजीत जी को आज मैं मौका दूंगा। इंद्रजीत जी आप अनम्यूट कर लीजिए। जी बोलिए सर। मैं इंद्रजीत जी यही कहना चाहूंगा कि आज से 4 महीने पहले क्या स्थिति थी? मेरा स्टोर खोल दो, मेरे स्टोर में रिफिल कर दो, मुझे एक एक पेंडेंसी दे दो, मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। बोलिए गलत बोल रहे हैं तो? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और क्या हम ये लोग भी 4 महीने पहले का कंडीशन था। ये आज से 3 महीने 4 महीने पहले का इंद्रजीत जी कंडीशन था कि हम किसी भी प्रकार से कंटिन्यू कर जाए। तो आज आप नहीं करना चाहते हो तो यार मत करो, कौन आपको बोल रहा है करने के लिए? लेकिन किसी के बिजनेस करने का अधिकार आपका छीनने का अधिकार नहीं है। और किस रियल फैक्टर से आप जाना चाहते हैं लीगल में, हमको सब पता है। आपका राइट्स बनता है, आप जा सकते हैं लीगल में। फिर आप सोच और विचारधारा में क्यों पड़े हैं? क्यों आप चाहते हैं कि हर्षित तिवारी जाए तो हम भी जाए? हम 1 महीना बादे जाएंगे। आज आपने कोर्ट में जाके फाइल कर दिया तो आज ही केस एडमिट हो गया क्या आपका? हमको पता है कि किस टाइम पर कहां से फंड आने वाला है और कैसे कंपनी रिवर्ट करने वाली है, वो सारी चीजें पता है। लेकिन हम उनको नहीं देंगे जो चापलूस टाइप के व्यक्ति पड़े हुए हैं, हम उनको डाटा नहीं देंगे। मैं इन्वेस्टर था, मैं कंपनी के साथ बैठा था, मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया था, तो मैंने अपने फंड के सिक्योरिटी के अगेंस्ट में मैंने जितना भी डाटा कलेक्शन किया, मैंने जितना भी काम किया, वो मेरी अवधारणा थी। और मैं ये मानता हूं कि मेरा पैसा आज के डेट में 25 लाख नहीं, 2500 करोड़ हो, 5000 करोड़ हो, सब पैसा मेरा है, मेरे पूरे भारत का है। और पैसा सद्बुद्धि से निकलता है, तो वहां विवेक की आवश्यकता है, ईगो की नहीं। जी बोला जाए आयुष जी। हाँ सर, मैं हर्ष सर ये बोल रहा था कि मैं किसी भी स्तर पे आप लोग की काबिलियत पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। आप लोगों ने जो भी किया है सर, बहुत अच्छा किया है हर एक चीज़ें, और हम लोग खुद ये चाहते हैं